Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर था 5, हम देख रहे थे प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड की प्रोफॉर्मा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन सा सब टाइटल में कौन सी आइटम आती है, कौन सी एसेट आ रही है, वो आप सबको मालूम होगा। एक बार आपको मेमोराइज करना है। फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन करंट एसेट, इसमें वैसे तो एसेट का दो पार्ट है। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, सेकंड है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Non-current investment. If investment made for more than 12 months, it is called as non-current investment. For example, provident fund investment, debenture redemption fund investment, investment in share, debenture, etc. for more than 12 months. Long-term loans and advances. अभी advances या loan दिया है more than 12 months के लिए, तो आपको लिखना है इधर। आपने लोन एडवांसेस दिया है less than 12 months है, तो आपको लिखना है इधर। यहाँ पे कौन सा आइटम आ सकती है, देखिए याद रखिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, ये सब मोर देन 12 मंथ रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कस्टम डिपॉजिट ये सब यहाँ पे आपको लिखना है। ओवर एंड अबव लोन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लोन दिया है फॉर मोर देन 12 मंथ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को लोन दिया है 3 मंथ्स के लिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट। इसमें कौन सी चीज आएगी, याद रखिए। यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे भी आ सकता है, मगर इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ है तो आपको यहाँ पे लिखना है। If it is written off within 12 months है तो आपको यहाँ पे preliminary expenses, discount on debenture, यानी कि discount on issue of debenture, preliminary expenses, underwriting commission, advertisement, campaigning expenditure, that is advertisement, suspense account, research development expenses, etc. etc. यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। Next one, current asset. Current asset में first है current investment. If investment is made for less than 12 months, it is current investment. For example, marketable security. Investment in share, debenture, bond, etc. for 8 months, 9 months. Less than 12 months है तो आपको यहाँ पे लिखना है। More than 12 months है तो ऊपर लिखना पड़ेगा। Inventory, closing stock. Closing stock में closing stock of raw material, work in progress, finished good, loose tools, etc. etc. Inventory में आ सकता है। Trade receivable में दो है, bills receivable and debtors. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, लोन गिवन टू एम्प्लॉय फॉर 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, तो आपको यहाँ पे लिखना है शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है। एडवांसेस टू सप्लायर, आपने सप्लायर को एडवांस में अमाउंट दिया है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर करंट एसेट में पहले दो बोलता हूँ, याद रखो कौन सी दो है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल, ये तो है एक्स्ट्रा। ओवर एंड अबव, यहाँ पे जो मैंने बोला था वो सब यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, कंपेनिंग एक्सपेंडिचर, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। मगर यहाँ पे कब लिखना है, विच इज रिटर्न ऑफ विदिन 12 मंथ, तो आपको लिखना है यहाँ पे। चलो अब आपको देखना है बुक, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 149 पे आ जाओ। वहां पे एग्जाम्पल नंबर 4 थे, वो हम देखेंगे पहले, बाद में ये हो जाए, बाद में यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक लिख के रखा है, वो देखेंगे। बाद में मैं एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख दूंगा, ये भी आज देख लेंगे। फर्स्ट है करंट इन्वेस्ट, डायरेक्ट दिया है करंट इन्वेस्टमेंट, याद रखने लिखा है यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म लोन्स डायरेक्ट दिया है इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस इसके सामने। अदर करंट एसेट, तो अदर करंट एसेट के सामने आपको लिखना है। फिक्स एसेट, टेंजिबल, तो टेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना है अमाउंट। नेक्स्ट वन, फिक्स एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने अमाउंट लिखना है आपको। इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरी के सामने आपको लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट दिया है, ये एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। अदर नॉन करंट एसेट, लिखा है नॉन करंट एसेट, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट एसेट, सॉरी नॉन करंट एसेट यहाँ पे, अदर नॉन करंट एसेट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने हम लिखेंगे फिक्स एसेट, इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल एसेट के सामने लिखना है आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस के सामने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो आपको डायरेक्ट लिखना है सेम।
चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट के सामने मैं लिखूंगा 12,000। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट के बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस के सामने हम लिखेंगे 16,000। नेक्स्ट वन अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट के सामने हम लिखेंगे 7,200। ये रहा 7,200। नेक्स्ट वन फिक्स एसेट टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट के सामने हम लिखेंगे 5,60,000। नेक्स्ट वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने हम लिखेंगे 14,000। नेक्स्ट वन कैश एंड इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के सामने हम लिखेंगे 46,000। इन्वेंटरी के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। तो हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल के सामने 15,800। नेक्स्ट वन ट्रेड रिसीवेबल के बाद है अदर नॉन करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट एसेट के सामने लिखेंगे अदर नॉन करंट एसेट। कितने है अदर नॉन करंट एसेट आपको दिया है 18,000। अदर नॉन करंट एसेट के सामने लिख दिया 18,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने हम लिखेंगे 26,000। नेक्स्ट वन फिक्स एसेट इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल एसेट के सामने लिखेंगे 1,20,000। एंड लास्ट वन दिया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस के सामने लिखेंगे 22,000। बस ये एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। आपको करना है सिर्फ टोटल। चलो करते हैं टोटल। सबसे पहले दिया है 5,60,000 प्लस 120 प्लस 26 प्लस 22 एंड प्लस 18,000। ये हो जाएगा 746,000। आउटर कॉलम लिखेंगे 746,000। आगे करंट एसेट का फर्स्ट है 12,000। बाद में ऐड करेंगे 46,000, ऐड करेंगे 15,800 और ऐड करेंगे 14,000 प्लस करेंगे 16,000 और प्लस करेंगे 7,200। तो टोटल हो जाएगा 1,1,1,000 1,11,000 1,11,000 आउटर कॉलम। इसमें ऐड करेंगे 746,000। टोटल हो जाएगा 857। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल था ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया है ओवर। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं अगेन बनाऊंगा बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा। ये हम निकाल देंगे यहाँ से। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल था, मगर ये एग्जाम्पल के लिए आपको सब कुछ याद होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एग्जाम्पल। चलो रेडी, स्टडी एंड स्टार्ट। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखिए। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल फॉर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऊपर एक लाइन लिखनी थी मगर रह गई है, मैं नीचे लिखता हूं। फ्रॉम द above information prepare statement of asset side of balance sheet of limited company as on 31st March 2017. From the above information, prepare statement of asset side of balance sheet of limited company as on 31st March 2017 as per Companies Act 2013. Companies Act 2013 की तरह आपको बनाना है। फर्स्ट लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटी।
आपको याद होना चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिखना है मार्केटेबल सिक्योरिटी। लोन टू एम्प्लॉय फॉर 3 इयर्स, एम्प्लॉय को लोन दिया है, कितना टाइम के लिए दिया है? फॉर 3 इयर्स, इट मींस मोर देन 12 मंथ, 12 मंथ से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखना है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर which is written off after 2 years, याद रखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। If it is written off after 12 month तो आपको लिखना है यहाँ पे, if it is written off within 12 month तो आपको लिखना है यहाँ पे, which is written off after 2 years, 2 years means 24 months, तो यहाँ पे लिखना है आपको अदर नॉन करंट एसेट में। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आप सबको मालूम होना चाहिए कौन सी एसेट है? टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल के सामने लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। कैश एंड बैंक बैलेंस, कहां पे लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज के सामने हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट वन दिया है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स इज ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के सामने हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इट इज अदर करंट एसेट, तो अदर करंट एसेट के सामने हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, पीएफ इन्वेस्टमेंट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गुडविल, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना है गुडविल। एडवांसेस टू सप्लायर, हमने सप्लायर को एडवांस में पेमेंट किया है, इट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सप्लायर को एडवांसेस में पेमेंट किया जाता है 6 महीने के लिए, 8 मंथ, 12 मंथ से कम पीरियड के लिए होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे। बस हो गया। चलो फर्स्ट वन, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट वन, loan to employee for 3 years, it means ये long term loans and advances है, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर which is written off after 2 years, it means which is written off after more than 12 months, तो यहाँ पे लिखना है आपको 20,000। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज टेंजिबल एसेट, ये रही आपकी टेंजिबल एसेट 2 लाख। नेक्स्ट वन, कैश एंड बैंक बैलेंस, कहां पे लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने, ये रहा कैश एंड बैंक 40,000। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज के सामने आपको लिखना है 30,000। नेक्स्ट वन, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स इज अ ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000 ट्रेड रिसीवेबल के सामने। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस, एडवांस में इंश्योरेंस पेमेंट किया है, इट मींस इट इज एसेट, कौन सी एसेट? अदर करंट एसेट, यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000। नेक्स्ट वन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जनरली प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे 50,000। नेक्स्ट वन, गुडविल, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, आपको याद होना चाहिए गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट के सामने हम लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट वन, एडवांसेस टू सप्लायर, जनरली सप्लायर को एडवांस में पेमेंट किया जाता है, कितने टाइम के लिए? मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इट मींस इट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000। बस अब करना है आपको टोटल, चलो टोटल के लिए ये 230 प्लस 150 प्लस 20, ये हो गया 4 लाख। यहाँ पे टोटल 30 प्लस 30 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180, 1 लाख 80, yes, 1,80,000। आफ्टर कॉलम 180, ये भी आफ्टर कॉलम 4 लाख, टोटल हो जाएगा 4 + 180 यानी कि 5,80,000।
ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया खत्म। एक और मैं क्वेश्चन कर दूंगा, यहाँ पे देखिए। चल, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, उसकी जगह पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है 40,000। लोन टू एम्प्लॉय, उसकी जगह पे लिखता हूं इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, $10,000। preliminary expenses which is written off after 3 years, 30,000। plant and machinery, ये दिया है 3 लाख। कैश ऑन हैंड 20। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। बिल्स रिसीवेबल 40,000। commission receivable 20,000। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 70,000। गुडविल की जगह पे लिखता हूँ पैटेंट 30। लोन टू एम्प्लॉय for 3 months, 20,000। बस ये आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगेन बैलेंस शीट का प्रोफार्मा आपको बनाना पड़ेगा। ये मैं कहाँ पे लिखता हूँ वो आपको देखना है। चलो रेडी। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? फॉर 6 मंथ। 6 मंथ यानी के शॉर्ट टर्म के लिए। तो कहाँ पे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 40,000। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कितना है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट? दिया है 10,000। नेक्स्ट वन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विच इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 3 years। ये इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न करना है मगर 3 years के बाद। इट मीन्स इट इज मोर देन 12 months। एनी एसेट विच इज रिटर्न ऑफ फॉर मोर देन 12 months इट इज नॉन करंट एसेट। इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 months आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मोर देन 12 months है, 3 years है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 30,000। प्लांट एंड मशीनरी सबको मालूम होना चाहिए। प्लांट मशीनरी इज टेंजिबल एसेट, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3 लाख। नेक्स्ट वन कैश इन हैंड। कैश इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने आपको लिखना है 20,000। नेक्स्ट वन
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हो, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड हो, क्लोजिंग स्टॉक इज इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज के सामने आपको लिखना है 50,000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल, आपको याद होना चाहिए डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 40,000। नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीवेबल, अभी तक मिला नहीं, मिलने वाला है, इट मीन्स इट इज एसेट, कौन सी एसेट, इट इज रिसीवेबल विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, it is current asset 20,000। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, जनरली डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा, 20 इयर्स का डिबेंचर इश्यू कर सकती है कंपनी, आजकल में रिडम्पशन नहीं होगा, 20 इयर्स के बाद जब डिबेंचर रिडम्पशन करना है तब हम ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। इट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 70,000। नेक्स्ट वन, पैटर्न, आपको मालूम होना चाहिए गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क ये सब इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना है 30,000। नेक्स्ट वन, पैटर्न के बाद लोन टू एम्प्लॉय फॉर 3 मंथ्स, एम्प्लॉय को लोन दिया है 3 मंथ्स के लिए, इट इज लेस देन 12 मंथ, इट मीन शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने आपको लिखना है कितना है 20,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ओके, अब करना है आपको टोटल 3 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 4,40,000 आपकी है नॉन करंट एसेट 440, करंट एसेट के लिए 40 प्लस 40 80 प्लस 50 130 प्लस यहाँ पे टोटल होगा 46 to 20 20 20 60 प्लस 40 1 लाख 190 आउटर कॉलम 440 प्लस 190 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5 प्लस 1 630 या 6,30,000, ये हो गया आपका बैलेंस शीट का टोटल। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो गया खत्म। आप ये वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लायबिलिटीज आपको पहले से पता था, एसेट आज आपको पता चल गया ये वीडियो में। इट मीन्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एसेट एज वेल एज लायबिलिटीज यानी कि कंप्लीट बैलेंस शीट, और उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों। ओके, बाय बाय।